तो 2024 का चुनाव अब तो सर पे आ गया है, क्या कुछ तैयारी? खिदमत खलक जनता की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कमर कसे हुए है। चंडीगढ़ मेयर मेयर के चुनाव की बात करते हैं, वहाँ पर चंडीगढ़ का चुनाव एक बहुत काला दिवस था। 76 साल पहले भी 30 जनवरी को एक हत्या इस देश में हुई थी और 76 साल बाद भाजपा ने एक हत्या की है चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, उनके खिलाफ जो ईडी की जांचें चल रही हैं, ईडी लगातार समन भेज रही है, पूछताछ कर रही है। लेकिन इन सबसे न तो अरविंद केजरीवाल जी डरने वाले हैं, ना आम आदमी पार्टी डरने वाली है। कहीं समन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए। मैं नरेंद्र मोदी जी पे एक आरोप लगाता हूँ, ईडी उनको भी गिरफ्तार करके दिखा दे। महागठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? गठबंधन हमेशा से होते आए हैं। तो वीडियो वायरल हुआ है चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव के मतगणना को लेकर, तो उसके बारे में बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हुई है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। 2024 का एक महीना गुजर चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तमाम तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। जहां निर्वाचन आयोग तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रहा है, तो वहीं अब राजनीतिक दल जो हैं अपने वोटों के जोड़ तोड़ में जुट चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हो, बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट बना रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 16 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दिया है। और खास बात यह है कि जो महागठबंधन है उसमें भी कहीं ना कहीं दरार देखी जा रही है, तो वो बात अलग रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। गठबंधन क्या कहेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हमारे साथ हैं, योगेश दहिया जी। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी क्या कुछ तैयारी है। योगेश दहिया जी, आपका स्वागत है। तो 2024 का चुनाव अब तो सर पे आ गया है, क्या कुछ तैयारी है? नमस्कार, धन्यवाद। मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक राजनीतिक दल है और एक इस लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए, मजबूत विपक्ष और एक मजबूत राज देने के लिए, खिदमत खलक जनता की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कमर कसे हुए है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में मजबूती से खड़ी है। हमारे विधायक गुजरात और गोवा में भी हैं और बहुत सारी जगहों पे जनप्रतिनिधि हैं और पार्टी पूरी तरह से तैयार है 2024 के चुनाव के लिए। अब तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिल चुका है। अगर हम अभी चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात करते हैं, वहाँ पर काफ़ी चर्चाओं में वो चुनाव रहा है, और हार जीत के बाद भी जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद भी अब सुर्खियां बना हुआ है। क्या कुछ कहेंगे देखिए, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला था गुजरात के चुनाव में, जहां हमें 14.29%, 44,11,000 के करीब वोट मिली थी। वहां 5 विधायक जनता ने दिए हैं, जहां पर भाजपा का गढ़ माना जाता था। 27 साल से भाजपा जहां पर थी। चंडीगढ़ का चुनाव एक बहुत काला दिवस था। आप कहें तो 76 साल पहले भी 30 जनवरी को एक हत्या इस देश में हुई थी राष्ट्रपिता की, और 76 साल बाद भाजपा ने एक हत्या की है इस लोकतंत्र की, वो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में। क्या कुछ देखने को मिला है इस चुनाव में? देखिए, पूरा पूरा खेल सभी के सामने है। पीठासीन अधिकारी को जिस तरह से 2 बार बीमार किया गया, बार बार अदालत की अवहेलना की गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है इसमें जितना खेला किया गया है और जिस स्तर तक गिरा गया है, उससे भाजपा पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो 2024 के चुनाव में किसी भी स्तर तक गिर सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब भगवान का मंदिर यहाँ पर बना दिया गया, उद्घाटन हुआ है। अब बीजेपी जो है, जो अयोध्या में लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे हैं, राम भक्त पहुंचे हैं, जो विपक्ष लगातार संभावनाएं जता रहा था कि अगर इतनी संख्या में लोग वहाँ पहुंचेंगे, किसी भी अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। नहीं, देखिए, जहां तक जनता की बात है, जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है। जनता जानती है कि आप धर्म के नाम पर, आप जात बिरादरी के नाम पर अपनी सारी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं, आप बेरोजगारी को छिपाना चाहते हैं, आप महंगाई को छिपाना चाहते हैं। इस देश में प्रतिदिन अब करीब 1,000 आदमी यहाँ से पलायन कर रहा है। बेरोजगार को आप नौकरी देने के नाम पे इजराइल का सपना दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें जनता जानती है। आपका कहना है कि राम मंदिर को एक फिर से मुद्दा बनाने जा रही है बीजेपी? नहीं 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 नहीं, राम मंदिर अब मुद्दा खत्म हो गया उनका। जैसे उन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति को एक बार मुद्दा बना के पूरी अर्थव्यवस्था भारत की सरदार पटेल की मूर्ति पर लाए थे, वो एक बार किसान चैनल बना के जो है ये कहना चाह रहे थे कि किसान की आय दुगनी इसी से होगी। लेकिन आज किसान भी जानता है, युवा भी जानता है, कारोबारी भी जानता है और महिलाएं भी जानती हैं कि क्या हाल बीजेपी का है और कहाँ उसको पहुंचाना है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, संयोजक कहें, उनके खिलाफ जो ईडी की जांचें चल रही हैं, ईडी लगातार समन भेज रही है, पूछताछ कर रही है, क्या कुछ इस मामले के लिए? देखिए, सभी को पता है कि भाजपा की बौखलाहट, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे ईडी हो, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। इमरजेंसी लगाने की, अघोषित इमरजेंसी लगाने की पूरी कोशिश भाजपा की है, लेकिन इन सबसे ना तो अरविंद केजरीवाल जी डरने वाले हैं, ना आम आदमी पार्टी डरने वाली है, और जनता पूरी तरह से उनके साथ है, ये भाजपा भी जानती है। आम आदमी पार्टी के कई मंत्री हैं, चाहे इसमें चाहे अरविंद सिसोदिया जी हों या फिर जैन साहब हों या फिर संजय सिंह को जेल के सलाखों के पीछे उनको भेज दिया गया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, स्पष्ट है, वो अब तक भी ना तो अपराधी घोषित हुए हैं, ना उन पे किसी तरह का कोई आरोप घोषित हुआ है। आप केवल उनको नजरबंद किए हुए हैं, आप उनको अवैध जो है, उनको अघोषित जो है, एक षड्यंत्र के तहत उनको जेल में रखना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं, आप कानून की बात करते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में कोई बेल एक्ट नहीं है। आपको जमानत किस जुर्म में कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, ये पूरा पूरा आपके जज के हाथ में है। आपको 3 साल की सजा के लिए वो 17 साल तक जेल में रख ले, ये भी उन्हीं के हाथ में है। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को भी पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, आम आदमी पार्टी को पता है कि मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, हमारे संजय सिंह जी, इन सब लोगों को जो है, जो हमारे गुजरात के विधायक हैं, उन सबको इन्होंने जो है अवैध रूप से गिरफ्तार किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है। तो जो कई समन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश नहीं हो पा रहे हैं, क्या? नहीं तो हम उनके ग्राउंड पे क्यों खेले, जब हमें स्पष्ट पता है कि हम बेगुनाह हैं और वो हैं, और वो इस तरह से बुरी तरह से खेलना चाहते हैं, तो एक तरह से डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, तो आके करें। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी पे एक आरोप लगाता हूं, ईडी उनको भी गिरफ्तार करके दिखा दे। कोई भी आदमी अगर ये कह रहा है कि हाँ जी, मैंने आपको 100 रुपए लेते हुए देखा है, 1 लाख रुपए लेते हुए देखा है, 1,000 करोड़ लेते हुए देखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी उसको उठा के गिरफ्तार कर लेगी। और यही काम किया हुआ है इन तीनों चारों हमारे जो सांसद और मंत्री के साथ किया हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एक संपन्न स्टेट है जो पंजाब, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। गुजरात में आपके विधायक हैं और राज्यसभा सांसद भी कई सारे आम आदमी पार्टी के हैं। तो 2024 के इस लोकसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति तैयार की जाए? देखिए, 2024 के चुनाव में स्पष्ट है कि जनता पूरी तरह से विकल्प के रूप में और एक अच्छे शासक के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है। उन्होंने देखा है कि दिल्ली का मॉडल पिछले 9 साल से बखूबी काम कर रहा है, पंजाब का मॉडल 2 साल से काम कर रहा है। पंजाब के पास तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ में, 500 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर है, वहां किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है। पंजाब ने आपको 40,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की नौकरियां दी हैं। पंजाब में महंगाई कम होती जा रही है, पंजाब 300 यूनिट, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली और पंजाब के मॉडल में बिजली न केवल फ्री है, बल्कि 24 घंटे उपलब्ध है, महंगाई सबसे कम है, स्वास्थ्य और शिक्षा जो है, ये सारी चीजें वहां उपलब्ध हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये फ्री का लालच लोगों को दिया जा रहा है, बावजूद उसके बीजेपी की सरकार है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने अगर कहा था कि जनता को सुविधा देंगे तो हम देंगे, लेकिन बीजेपी 80 करोड़ लोगों का दावा करती है। मैं गारंटी लेता हूं कि आप कहीं भी सर्वे कर लीजिए, 140 में से 80 करोड़ का ये मतलब होता है कि हर दूसरे आदमी को 5 किलो राशन पे वो पालना चाहती है। कहीं किसी को राशन नहीं मिल रहा। राशन कार्ड का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है, बिजली का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है, भाजपा का रोजगार का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। ये घोटालेबाजों की और जुमलेबाजों की सरकार है, जिसको जनता जानती है। महागठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टियां महागठबंधन में शामिल हो चुकी है और बिहार में भी एक बड़ा खेला हो गया है। देखिए, गठबंधन हमेशा से होते आए हैं। 2014 में भाजपा अकेली नहीं थी, भाजपा के साथ में भी 40 से ज्यादा दल थे। आज भी भाजपा अकेली नहीं है, एनडीए के अंदर 40 से ज्यादा दल हैं। दल आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसी तरह से इंडिया का जो गठबंधन है, उसमें भी बहुत सारे साथी हैं जो आएंगे जाएंगे, और बहुत सारी चीजें, जैसे आप हमें कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ईडी का डर दिखाया जा रहा है, सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है, वो हर जगह चलता है। भाजपा ने खूब कोशिश की है पंजाब के विधायकों को खरीदने की, दिल्ली के विधायकों को खरीदने की, गुजरात के विधायकों को खरीदने की, गोवा के विधायकों को खरीदने की, चंडीगढ़ में पार्षदों को खरीदने की, लेकिन हर जगह उन्हें मुंह की खानी पड़ी। यहां तक कि गोवा में कांग्रेस तो बिकाऊ माल दिखाई दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं भी बिकती हुई नहीं दिखाई दी।
जो वीडियो वायरल हुआ है चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव के मतगणना को लेकर के, उसके बारे में क्या कुछ? देखिए, चाहे आपका बिहार का कांड हो और चाहे आपका चंडीगढ़ का कांड हो, बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और अब वो उनकी बौखलाहट है। वो जिस तरह से चाहे आगे खेल खेल लें, लेकिन उनके खेल अब चलने वाले नहीं हैं। महागठबंधन की बात फिर से हम करते हैं। अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने गठबंधन से किनारा कर लिया है। बसपा की सुप्रीमो मायावती हैं, उन्होंने गठबंधन से किनारा कर लिया। अपने-अपने प्रत्याशी उन्होंने उत्तर प्रदेश में उतार दिए हैं। तो वो अब क्या देखते हैं महागठबंधन को लेकर कि क्या महागठबंधन को कुछ जीत हासिल हो पाएगी? देखिए, राजनीति में खेल और संभावनाएं आखिर तक चलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। जो कुछ करेगी वो जनता करेगी। जनता ही जनार्दन है। आप लोग समझ लीजिए, 1977 का वो समय जब इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था, जब इमरजेंसी लगी हुई थी, पूरा शासन प्रशासन मिलिट्री सब कुछ इंदिरा जी के हाथ में थी, और जब चुनाव हुए तो वो कश्मीर से कलकत्ता तक बिल्कुल पत्ता साफ हो गया था। जनता है, 24 का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ दिखने वाला है। आम आदमी पार्टी क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाएगी चुनाव में? आम आदमी पार्टी के पास तो अपना खुला एक मॉडल है, दिल्ली का मॉडल है, पंजाब का मॉडल है, उसके पास सभी सुविधाएं हैं। आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश दया जी ये थे हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश दया जी, जो सहारनपुर से हैं, और इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी की छापेमारी का डर दिखा करके विपक्षी दलों के नेताओं को डरा रही है, तो उसका खामियाजा अब लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।